वज़न की कमी कैसे की जाए? वज़न को मेंटेन कैसे किया जाए? वज़न रुक गया है, मज़ीद कम नहीं हो रहा तो क्या किया जाए? इन सब बातों को इस छोटी-सी वीडियो में आज डिस्कस करते हैं और फिर देखें कि इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आप सबके फेवरेट टॉपिक को दोबारा से मैं लेके आया हूँ कि मोटापे को कम कैसे किया जाए, वज़न को कैसे कंट्रोल में किया जाए और हम क्या-क्या मज़ीद इसमें बेहतरी कर सकते हैं। तो देखिए, हमेशा की तरह वही बात मैं आपसे करूँगा कि अपनी खुराक को कंट्रोल कीजिए। इस वक्त मार्केट में मैं मार्केट की ही बात करता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे माशाल्लाह इतने लोग मौजूद हैं, इतने स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद हैं और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो वाक़ई क्वालिफ़ाइड हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो सुनी-सुनाई बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। एक तो उनसे थोड़ा-सा परहेज़ कर लीजिए, उनकी बातों पे अमल करने से परहेज़ कर लीजिए। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेज़ आए हैं जिन्होंने नुकसान उठा लिया गैर मुस्तनद लोगों की बातों को सुन के। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं उसको वबा कह रहा हूँ कि वबा फैली हुई है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने किसी न किसी डायटीशियन से मिलके, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, किसी डॉक्टर से मिलके अपने वज़न को कम किया। ठीक है? उन्होंने उनको एक डाइट प्लान दिया, एक लाइफ़स्टाइल दिया कि आपने इस लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करना है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, ये स्किन भी आपको मिल जाएगी, ये बाल भी आपको अच्छे हो जाएँगे। मतलब ये है कि एक पैकेज उनको दिया कि आपने अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना है, इन चीज़ों को निकालना है। उसके साथ स्किन का ख़्याल ऐसे रखना है, बालों का ख़्याल ऐसे रखना है, तो फिर वो एक पूरे मुकम्मल तौर पे खूबसूरत फ़िगर के साथ, खूबसूरत चेहरे के साथ आपके सामने दोबारा आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि हमने ये किया था, आप भी ऐसा कीजिए। हमने ये फ़ॉलो किया, आप भी ऐसा कीजिए। हमने ये कहवा पिया, आप भी ये कहवा पीजिए। हमने ये डिटॉक्स वाटर पिया, आप भी ये पीजिए। ऐसा मत कीजिए। ये मेरी आप लोगों को सजेशन है कि ऐसा मत कीजिए। इन्फ्लुएंसर से मुतासिर होके आप कोई प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एहतियात के साथ कि इन्फ्लुएंसर भी ऐसा होना चाहिए जो वाक़ई में थोड़ा कोई पढ़ा लिखा हो, जिसको कुछ थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वो आपको कोई चीज़ बताए और आप अंधाधुंध करना शुरू कर दें, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा-सा अपना दिमाग लड़ाइए, अपनी सोच को देखिए और सर्च कीजिए, उसके बाद फिर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारा जिस्म है, हमारी सेहत है, जिसको हम सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं। हमारे लिए गाड़ी तो बहुत अहम है, हमारे लिए घर बहुत अहम है, हमारे लिए फर्नीचर्स बहुत अहम होते हैं कि ये हमने महँगे दामों ख़रीदे होते हैं, तो इसलिए हम इनकी बड़ी केयर करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म दिया है, जो हमें सेहत दी है, जो हमें सर से पाँव तक अज़ा दिए हैं, ये इतने अनमोल हैं, इतने खूबसूरत हैं कि हमें अगर इनकी वैल्यू का पता चल जाए तो फिर हम कभी भी अपने साथ कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी खुराक ना लगाएँ जिससे किसी भी तरह से कोई नुकसान हो सके। तो खुदारा सुनी-सुनाई बातों से गुरेज़ कीजिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। आप लोगों को टिप्स देने का मकसद ये होता है कि उनमें से ट्राई कीजिए, कोई ना कोई चीज़ आपको सूट कर जाएगी तो उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो ये तो एक तमहीद मैंने इसलिए बाँधी कि मुझे लगता है कि मुझे अपने चैनल पे इस तरह की बातें ज़रूर करनी चाहिए। चाहे कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी हो जाती है या शायद कुछ लोगों को बोरिंग लगती होगी, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आप लोगों तक सही बात पहुँचाऊँ। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि मोटापे को कंट्रोल करना ज़रूरी इसलिए भी है कि बहुत सारी और बीमारियों का मुंबा बन जाती है और हमें हमारे लिए बीमारियों को इनवाइट करती है कि आ जाओ भई, मोटापा आ गया, ये बीमारी भी आ जाए, ये बीमारी भी आ जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ को याद रखिए, जितनी फैंसी डाइट्स आपको बताई जा रही हैं, उन सब को अल्लाह हाफ़िज़ कर दीजिए। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। फैंसी डाइट प्लान्स को अल्लाह हाफ़िज़ कर दीजिए। सादा तरीन ग़िज़ा के ऊपर आइए। जो घर में सादा ग़िज़ा बनती है, उसकी तरफ आइए। उसमें से गलत चीज़ों को माइनस कर दीजिए, जैसे कि रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं, उनको माइनस कर दें। प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनको माइनस कर दें। पैकेट वाले मसाले हैं, उनको माइनस कर दें। तो जब ये चीज़ें आप माइनस कर देंगे, तो फिर घर का जो सादा खाना
बना के सब्ज़ी, दालें, गोश्त आप घर में बना के खाएंगे, यकीन माने कि आपको उससे किसी किस्म का कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप थोड़ी-थोड़ी सी एहतियातें कर लें अपने घर में। दूसरी बात ये है कि पोर्शन को हमेशा कंट्रोल रखिए, कि उतना खाइए कि आपको लगे कि अभी भूख बाकी है। ऐसा ना हो कि भूख से ज़्यादा खा लें कि उफ़ अब तो उठा भी नहीं जा रहा, अब तो साँस भी नहीं आ रहा, अब तो हलक तक खाना आ गया। इस वाली सोच को माइनस करें, इतना खाइए जितना आपकी गुंजाइश है, उससे कम खाइए। कि जब आपको लगे कि अभी आधी रोटी, पौनी रोटी की गुंजाइश मज़ीद है खाने की, बस वहाँ पे हाथ रोक लीजिए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ आप इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लें, आसानी से बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और तरह की कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं है जिसमें से इसमें से कोई चीज़ मना की गई हो डॉक्टर की या तबीब की या हकीम की या होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से, तो फिर आपने एहतियात करनी है। अदरवाइज़ अगर आपको सेहत बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मोटापा कम करना है, तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने क्या लेना है, इसमें आपने लेना है 2 टेबल स्पून मोरिंगा, 1 टीस्पून आपने लेनी है दालचीनी का पाउडर, ताज़ा पिसा हुआ दालचीनी का पाउडर, पैकेट वाला मत लीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून हो गया हमारे पास मोरिंगा का पाउडर, 1 टीस्पून हमारे पास होगी दालचीनी का पाउडर। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ, आधी टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन को ऐसे हाथों में क्रश करके डाल लीजिए, वो डाल लें, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें जो आखिरी चीज़ शामिल करनी है वो है सूखा पुदीना। सूखा पुदीना आप ले लीजिए, मार्केट से मिल जाता है आराम से। अमूमन अगर आप पंसार स्टोर पे जाएंगे तो आपको जंगली पुदीना भी सूखा हुआ मिल जाएगा, और आम जो ये गार्डन मिंट होता है ये भी मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी मिल जाए वो लेना है। पूछ लीजिएगा, अगर तो जंगली पुदीना होगा तो आपने आधी मकदार डालनी है, और अगर ये आम पुदीना है तो इसकी आपने 1 चमची डालनी है। अगर जंगली पुदीना है तो आपने आधी चमची डालनी है। इस नुस्खे को बना के रख लीजिए अपने पास, और इसको आप सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़ के, और चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा अदरक डाल के अदरक को कुचल लें, और अदरक और लीमू का आप एक पानी बना लें नीम गर्म पानी में, ठीक है। इसको आपने आधे गिलास के करीब ले लें, और इसमें इससे के साथ आपने आधी चमची ये वाला पाउडर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आधी चमची ये वाला पाउडर आपने इस्तेमाल करना है लीमू और अदरक के पानी के साथ। एक दफ़ा सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लीजिए, एक दफ़ा रात को खाने के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, या अगर आप सुबह निहार मुँह इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप कोई और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको नाश्ते के फ़ौरन बाद ले सकते हैं, और रात के खाने के बाद ले लीजिए, ठीक है। मतलब 2 टाइम पे इसको आपने लेना है। आधी से कम टीस्पून से स्टार्ट कीजिए, फिर आधी टीस्पून पे आप इसको कर लीजिए। 1.5 महीना यानी कि तकरीबन 40 दिन आप इसको बिल्कुल सेफ़ली बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो फिर आपने इसको कुछ दिनों के लिए रोकना है और दोबारा इस्तेमाल करना है। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको किसी डॉक्टर ने, हकीम ने या होम्योपैथ डॉक्टर ने, नेचुरोपैथ ने मना किया हुआ है, तो एक अलग बात है, वो फिर आपने उसमें से माइनस कर देना है, या फिर आप उसको इस्तेमाल मत कीजिए। अदरवाइज़ ये सबके लिए सेफ़ है, सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल 17 साल के बच्चों से लेके आगे बड़ी उम्र तक के जो भी लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, बताया कीजिए वीडियोस कैसी लग रही हैं। आपकी सजेशंस भी हमारे लिए काबिल कबूल हैं, आपकी तनकीद भी काबिल कबूल होगी, लेकिन तनकीद पॉजिटिव होनी चाहिए और इखलाक के दायरे में होनी चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।